हेलो स्कॉलर्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स ऑफ चैप्टर 1 साइंस। भूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियरबाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलॉन्ग विथ वीट प्लांट्स। भूजो और पहेली उनके बाजू में एक वीट की फील्ड में गए, गेहूं के खेत में गए। वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स देखे जो वीट के नहीं थे। वीट के अलावा दूसरे कौन से प्लांट थे जो वीट के साथ ग्रो कर रहे थे। Have these other plants been planted purposely? अभी ये क्वेश्चन उनके माइंड में आया कि ये प्लांट्स को भी वीट के जैसे पर्पसली प्लांट किया है क्या, मतलब इन्हें भी वीट के साथ ही प्लांट किया है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। कभी कभी फील्ड्स में जो है वो अनडिज़ायरेबल मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी ज़रूरत नहीं होती है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं क्रॉप के साथ। These अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन्हें ही हम वीड्स कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light। अभी दूसरे प्लांट्स भी वाटर के साथ क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात होगी, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं वो मोस्टली क्रॉप प्लांट के साथ compete करते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल, सनलाइट जो हमें अपने मेन क्रॉप को देनी होती हैं वो ये वीड्स ले लेते हैं, जिस कारण न्यूट्रिशन का लेवल हमारा जो मेन क्रॉप प्लांट है उसके लिए कम हो जाता है। इसीलिए इन्हें निकालना ज़रूरी होता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और इसी कारण क्रॉप का जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट होता है। मे बी उसका ग्रोथ स्लो हो जाएगा या फिर उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings। सो कुछ जो वीड्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम पर भी इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग करते टाइम क्रॉप के साथ वो वीड्स भी हम कभी कभार कट कर लेते हैं। और क्योंकि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं मोस्टली इनके बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं होता। अगर हर बार वो ग्रो करते तो हमें पता रहता है कि हाँ इस टाइप के वीड्स ग्रो होते हैं, लेकिन अगर वो थोड़े से अलग टाइप का है तो वो पॉइजनस भी हो सकता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि कभी कभार एनिमल फील्ड में आके क्रॉप्स को खा जाते हैं तो उन्हीं के साथ वो वीड्स को भी खा लेते हैं। साथ ही जब हम हार्वेस्ट करते, स्टोरेज करते, तो जब हम उन्हें मार्केट में सेल करते हैं तो भी वो क्रॉप के साथ हमारे फूड में मिल जाता है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स के पास वैसे तो बहुत सारी वेज है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। इसीलिए ये जो टाइलिंग का हमने पढ़ा था टॉपिक, वो मोस्टली सॉइल को लूजन करने के लिए होता है, लेकिन इसके कारण ये जो वीड्स है उन्हें भी हम अपरूट कर पाते हैं और उन्हें मार पाते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, जिस कारण वो मर जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी कि बेसिकली डिकम्पोज हो जाते हैं। The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds। So weeds को निकालने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, तब प्रोड्यूस करने से पहले, क्योंकि तब वो थोड़े से वीक होते हैं, इसलिए उन्हें अपरूट करना ईजी होता है। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground। सो मैनुअल रिमूवल जो होता है वो बेसिकली हम उन्हें अपरूट या फिर कट करके रिमूव करते जो ग्राउंड के क्लोज होते हैं, या फिर बेबी प्लांट सीडलिंग्स उस टाइम पीरियड में ग्रो करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम प्रोसेस है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और ये खुरपी की हेल्प से किया जाता है, जो हमने एग्रीकल्चरल टूल्स इस टॉपिक में देखा था। A seed drill is also used to uproot weeds, और एक सीड ड्रिल भी वीड्स को अपरूट करने के लिए भी यूज़ होता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स। आपने पेस्टिसाइड सुना था जो मोस्टली पेस्ट की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए होता है, जो प्लांट के लीव्स,
फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। सो वैसा ही एक टर्म है वीडीसाइड्स, जो मोस्टली वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। लाइक 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, और इन्हें मोस्टली खेतों में स्प्रे किया जाता है वीड्स को मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, लेकिन ये जो वीडीसाइड्स है वो क्रॉप को कोई डैमेज नहीं करते हैं। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर एंड स्प्रेड इन फील्ड्स विथ अ स्प्रेयर। तो ये जो वीडीसाइड्स है वो कॉमनली वाटर के साथ डाइल्यूट करके यानी मिक्स करके और जितना रिक्वायर है उस हिसाब से फील्ड में स्प्रे किया जाता है। आपने ये बहुत बार देखा होगा गांव में वगैरह, इस तरह से पीछे कोई अटैच्ड होता है कंटेनर जिसमें केमिकल्स या वीडीसाइड्स प्रेजेंट होता है, और इस तरह से वो स्प्रे करते हैं फील्ड में ताकि वो वीड की ग्रोथ को स्टॉप कर सके। स्प्रेइंग वीडीसाइड। डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रे? तो जैसे कि वीडीसाइड्स का कोई क्रॉप पे इफेक्ट नहीं होता, क्या उसका भी जो पर्सन वीडिंग कर रहा है, जो वीडीसाइड कर रहा है, उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट होता है क्या? As already mentioned, the weedicides are spread during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. जैसे कि हमने पहले भी देखा, जो वीडीसाइड्स है वो फ्लावर्स और सीड्स के प्रोड्यूस होने से पहले वीड्स पर स्प्रे किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, लेकिन ये जो है वो वीडीसाइड्स को स्प्रे करना हमें बहुत केयरफुली करना पड़ता है स्प्रे, क्योंकि ये फार्मर्स की हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करता है। सो दे शुड यूज़ केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसीलिए उन्हें बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। मे बी मास्क पहन के, हैंड में ग्लव्स डाल के, इस तरह से। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दिस केमिकल्स। जैसे कि मैंने पहले बोला, मास्क लगाते हैं मतलब अपने नोज़ और माउथ को कवर करते हैं क्लॉथ से, क्योंकि इसका कोई इफ़ेक्ट ना हो। नेक्स्ट हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग, यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।